भीम एक साधारण से फूल के लिए निकले थे, पर एक दुर्बल दिखने वाले वानर ने उनका रास्ता रोक लिया। भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसकी एक सूखी पूंछ को क्यों नहीं हिला पाए? क्या यह प्राणी दुर्बल था या इसके पीछे कोई दैवीय राज छिपा था? क्या यह छोटी सी चुनौती महान योद्धा के अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ देगी? जानते हैं आज की कहानी में। पांडव भाई अपने वनवास काल में हिमालय के शांत लेकिन कठोर वनों में रह रहे थे। एक दिन उनके निवास स्थान बद्रिकाश्रम के चारों ओर एक दिव्य फूल की मनमोहक सुगंध फैली। इस फूल की सुंदरता से मोहित होकर द्रौपदी ने अपने पति भीम से ऐसे ही और फूल लाने का आग्रह किया ताकि वे अपने आश्रम को सजा सकें। भीम पांडवों में दूसरे और सबसे बलवान थे। उनकी अपार शक्ति, गदा युद्ध में निपुणता और वायु देव के पुत्र होने के कारण उनमें अहंकार का भाव जागृत हो गया। वे अपनी खोज पर निकल पड़े, रास्ते में दहाड़ते हुए और अपनी राह में आने वाले पेड़ों और पत्थरों को हटाते हुए आगे बढ़े। जब भीम ऊंचे पर्वतीय रास्तों पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका मार्ग अवरुद्ध है। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल बूढ़ा वानर लेटा हुआ था। उसका शरीर विशाल था, बाल भूरे और उलझे हुए थे और उसकी पूंछ, जो अविश्वसनीय रूप से लंबी और मोटी थी, रास्ते को पूरी तरह से रोके हुए थी। वानर गहरी, शांतिपूर्ण नींद में लग रहा था। भीम एक क्षत्रिय थे, लेकिन उनमें अपने बड़े भाई युधिष्ठिर जैसा धैर्य नहीं था। अधीरता और अपने बल के घमंड से भरे हुए उन्होंने जोरदार दहाड़ लगाई, यह उम्मीद करते हुए कि वह प्राणी डरकर भाग जाएगा। किंतु वानर ने केवल अपनी सुर्ख आंखें खोली और भीम को शांत, थकी हुई आवाज में संबोधित किया, ओ युवक, तुम क्यों दहाड़ रहे हो और जंगल को क्यों अशांत कर रहे हो? मैं बीमार और बूढ़ा हूँ और ये रास्ते मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वानर के इस साधारण उपेक्षापूर्ण व्यवहार से भीम को अपमान महसूस हुआ। उन्होंने गर्व से जवाब दिया, मैं भीम हूँ, पवन देवता का पुत्र। मुझे एक कार्य पूरा करना है और मुझे एक साधारण वानर नहीं रोक सकता। तुरंत अपनी पूंछ हटाओ। बूढ़े वानर ने गहरी आह भरी। उसने अत्यधिक कमजोरी का नाटक करते हुए कहा, हाँ मेरे पुत्र, मैं इतना कमजोर हूँ कि अपनी पूंछ को स्वयं हिला नहीं सकता। यदि तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे बुढ़ापे पर दया करो और अपनी शक्ति से मेरी पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम को इस अनुरोध पर मजाक लगा, यह सोचकर कि इस मूर्ख प्राणी की पूंछ को हटाना एक सरल काम होगा। उन्होंने झुककर एक हाथ से पूंछ के सिरे को पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की। उन्होंने धक्का दिया, पूंछ टस से मस नहीं हुई। उन्होंने खींचा, वह भूमि में जड़ जमाए हुए लग रही थी। उन्होंने अपनी सारी प्रसिद्ध शक्ति लगाई। उनके दिव्य पिता वायु की सारी शक्ति उनकी मांसपेशियों में दौड़ रही थी। उन्होंने जोर लगाया, उनकी नसें उभर आईं, उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन पूंछ अचल रही, मानो वह किसी भूमिगत पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हो। भीम पूरी तरह से चकित थे। वह, जो सबसे मजबूत राक्षसों को भी धराशायी कर सकते थे, एक कमजोर दिखने वाले बीमार वानर की पूंछ को 1 इंच भी हिला नहीं पाए। उनके अहंकार का बुलबुला फट गया और उसकी जगह गहन लज्जा और सम्मान ने ले ली। भीम ने तुरंत उस बूढ़े वानर के सामने झुककर प्रणाम किया, यह पहचानते हुए कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। उन्होंने निवेदन किया, ओ वानरों में श्रेष्ठ, मैंने अपने मूर्खतापूर्ण घमंड से आपका अपमान किया है। आप निश्चित रूप से कोई सिद्ध या देवता है। कृपया इस विनम्र सेवक को अपनी वास्तविक पहचान बताएं। वानर मुस्कुराया। उस मुस्कान में युगों युगों की गर्माहट और ज्ञान समाहित था। वानर ने घोषणा की, मैं हनुमान हूँ, वायु का पुत्र
और इस प्रकार तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता। भीम भावनाओं से अभिभूत हो गए। उन्होंने हमेशा भगवान राम के महान भक्त उस व्यक्ति की कहानियां सुनी थी जिसने समुद्र लांघकर लंका को जलाया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने दिव्य भाई से मिलेंगे। दोनों भाई गले मिले और स्नेह के आंसू बहाए। तब भीम ने अनुरोध किया, ओ बड़े भाई, कृपया मुझे वह विशाल रूप दिखाएं जो आपने लंका तक समुद्र पार करते समय धारण किया था। हनुमान ने धीरे से सिर हिलाया। इस युग कलयुग में ऐसे विशाल रूप धारण करने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है। समय के साथ शक्ति से लेकर सत्य तक सब कुछ घटता जाता है। भीम के जोर देने पर हनुमान ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसने उनके भाई को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि वह अपने पूर्ण युगव्यापक आकार में नहीं था, फिर भी वह रूप विशाल, तेजस्वी और भयभीत कर देने वाला था। इस दृश्य ने भीम को अपने भाई की आध्यात्मिक शक्ति की गहरी समझ दी। विदाई से पहले हनुमान ने पांडवों को एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद दिया। चूंकि भीम को आगामी कुरुक्षेत्र युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, हनुमान ने वचन दिया, मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर निवास करूंगा। मेरी उपस्थिति उसकी रक्षा करेगी और मेरी शक्तिशाली दहाड़ तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत और पंगु कर देगी, जिससे तुम्हारी सेना में साहस और कौरवों में निराशा भर जाएगी। भीम का घमंड विनम्रता में बदल गया था और उनकी शक्ति को अब उनके बड़े भाई की दिव्य शक्ति का समर्थन मिल गया था। आशीर्वाद प्राप्त कर भीम आगे बढ़े, सुगंधित फूल ढूंढे और द्रौपदी के पास लौट आए। यह कहानी एक गहरा सबक देती है। शारीरिक शक्ति शक्तिशाली है, लेकिन इसे हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान, विनम्रता और उच्च शक्ति के ज्ञान द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कॉस्मिक गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें।